In the last session we had completed chapter number 10. Today onwards we are going to start chapter number 14, that is statistics. So before starting exercise 14.1, let me discuss some basic things that we should know about this chapter, about statistics especially. Okay, so let us start. Okay, so very first thing that we have to discuss here, that is the data. Okay, data means the information. Okay, data means होता क्या है कि information, जो information हम collect करते हैं कहीं से मिलती है, that is called data. Now there are two types of data. First one, that is primary data, and second one, secondary data. So primary data. Primary data is when we collect information by ourselves. Okay, or any person collected the information by himself or herself, that is called the primary data. मतलब जब कोई भी कोई information को खुद से collect करता है, that is called the primary data. For example, if I say the number of students in your class, so for that you have to go there and you have to count it. Okay, तो ये टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो प्राइमरी डेटा होते हैं. प्राइमरी मीन्स जो हमको खुद को रिसर्च करना होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा, व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय सम सोर्स. ओके, एंड लाइक जैसे कि मैं बताऊं कि कोई बुक से हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमको एग्जाम में पढ़ना है तो खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हैं. ओके, जब एग्जाम के लिए हमको पास होना है तो हम क्या कर रहे हैं, बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर है, कम से हम उनको सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज और डिपेंड ऑन देम वी यूज देयर मेथड. ओके, तो जब क्या होगा कि हम डायरेक्ट खुद से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी सोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. व्हेन वी यूज एनी सोर्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. ओके, सो दिस वाज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. एक्सरसाइज 14.1 की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है. सो प्लीज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 14.2. The very first question of 14.2 is the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. For better understand, please use your textbook. So the blood group of 30 students of class 8 are given A, B, O, AB and so on. Okay, so 40 students हैं, उनके blood 30 students सॉरी, उनके blood group given है. आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, represent the data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among the students. ओके, दो चीजें हमारे पास. पहली चीज क्या है, हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है. ओके, फ्रीक्वेंसी देखिए, तो सबसे फर्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, ब्लड ग्रुप, और सेकंड जो मेरा आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी. ओके, ब्लड ग्रुप है फ्रीक्वेंसी. तो सबसे फर्स्ट ब्लड ग्रुप है मेरा ए बी ओ और ए बी आई, ए बी ओ और ए बी ओ एंड ए. तो ये सारे ब्लड ग्रुप हैं. ओके, नाउ आई हैव टू सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी. मींस ए उस पूरे जितने भी नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स थे उसमें ए ब्लड ग्रुप कितने लोगों का है. तो मुझे क्या करना है, सिंपली वो सारे ब्लड ग्रुप को काउंट करना है कि ए कितनी बार आ रहा है. तो ए is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ए कितनी बार है, 9 टाइम. How many times? 9 times. 8 7 9 times. So blood group of student having A are 9. समझ आया था. अब हमको क्या करना है कि B ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो डेटा गिवन है इंफॉर्मेशन उसमें हम B को काउंट करेंगे. तो B है आई थिंक 1 2 3 4 5 और 6 B है. B की फ्रीक्वेंसी हो गई 6. नेक्स्ट है, अच्छा इसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी शो कर सकते हैं, जो मैंने सेकंड कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी. यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट आल्सो. नेक्स्ट O, तो O are having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो O कितने लोगों का है, 12. तो लास्ट जो ब्लड ग्रुप है हमारा AB, तो AB है 1 2 और 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कितना है, AB. ओके, तो व्हाट वी हैव डन, the question they have asked is draw a frequency distribution table. So this
is the frequency distribution table. Okay. अच्छा इसका यहाँ फाइंड करेंगे टोटल। टोटल क्या होगा, ये जो टोटल है ये टोटल हमारा होना चाहिए 12, 15, 15 और 15, 30 कितना आया है 30। और ये वाला जो नंबर जो क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है दोनों सेम होना चाहिए। क्वेश्चन दे हैव रिटन दैट द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, दे आगे वाला 30 आ रहा है तो क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, इफ इन क्वेश्चन लाइक इन सेकंड वन, second question they have told the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Construct a group frequency distribution table. अगर इस frequency distribution table बोले तो हम ये बनाएंगे, group frequency distribution table बोले कुछ और बनाएंगे। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि एक कॉलम जो होता है हमारा वो होता है टेलीमार्क। ओके, क्या होता है तो टेलीमार्क आपको कैसे बनाना है आपने पहले बनाया है। तो एक की फ्रीक्वेंसी 9 है तो यू हैव टू ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वो भी 6 1 2 3 4 5 एंड 6 और 3 12 ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, और ए बी यू हैव टू ड्रॉ 1 2 एंड 3 दीस आर द टेलीमार्क। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है frequency distribution table, so you have to draw these two columns. If they ask group frequency distribution table, then you have to draw the second one also, what is the telemark also. Second question में उन्होंने क्वेश्चन के नीचे ही लिखा है क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5 5 to 10, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको अरेंज करना है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है इसके you have to see in the book actually all the answers and all the tables are already given in the last with the answer where the solution of your question are given there. Okay, तो बुक के पीछे इनके सारे आंसर तो you can see there. Okay, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के सारे हैं, तो you have to go through it. तो जितने भी क्वेश्चन थे आपको वहां से देखना है, तो क्वेश्चन में बाकी ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड टेबल से रिलेटेड आंसर से तो वो आपको देना है। Okay, so this was the exercise 14.2 sorry. Okay, now we are going to start exercise 14.3. Okay, 14.3 we have to see the bar graph, taking the histogram and frequency polygon. Okay, तीन चीजें हमको बनाना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड वन मोर थिंग आई थिंक दैट शुड बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो तीन चीजें हमको पढ़ना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि तीनों चीज क्या होती है। जब हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक सिंपल वे में गिवन होती है, मतलब सिंगल फिगर, सपोज कि ये ए के पास 40 है, बी के पास 30 है, सी के पास 50 हो गया, इस टाइप से अगर चल रहा है इंफॉर्मेशन, इस टाइप से एक पर्टिकुलर सिंगल के लिए सिंगल वैल्यू, सिंगल के लिए सिंगल वैल्यू, तो उस केस में आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, बार ग्राफ। लाइक ये 0 इधर ले लेता हूं मैं, क्या ए बी सी। ओके, ये हो गया मेरा 10 20 30 40 देन 50 और यस 60। ओके, तो ए के लिए इंफॉर्मेशन कितनी है 40, तो ए कहां से जाएगा 40 तक। बी के लिए कितना है 30, तो बी जाएगा हमारा 30 तक। सी जो है वो हमारा 50, तो सी जाएगा हमारा 50 तक। तो जब वैल्यू सिंगल वैल्यूज होगी उस केस में हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। ओके, अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन एक अलग टाइप से होगी, लाइक अगर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है क्लास इंटरवल, सपोज 0 विद 5 to 10 10 to 15 15 to 20, okay, and so on. 5 to 15, suppose we have values 6, 15 to 20 we have value 4, and 15 to 20 suppose we have value 3. Okay, तो अब इस केस में क्या होगा, तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो इस टाइप से बनेगा। नीचे मैं लेता हूँ 0 5 10 15 और 20, इधर वैल्यू लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। तो 5 to 10 कहाँ तक आ रहा है, 5 से लेके 10 तक कितनी वैल्यू है 6, तो मुझे 5 to 10 ड्रॉ कर दूंगा। 10 to 15 है हमारा 4, तो ये है हमारा 4। 15 to 20 हमारा 3 है, तो ये आ गया हमारा 3।
isn't it? तो जब बार जो है सेपरेट होंगी, इन दैट केस वी यूज वी ड्रॉ बार ग्राफ। जब बार ज्वाइन होंगी तो हम क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है, वो बार ग्राफ है। अच्छा, एक चीज और है हमारी जो बची हुई है, अगर क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ नहीं है, आपको पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, ये बीच में कुछ पॉइंट लेना है और यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको ज्वाइन करोगे, ये और फिर इधर एंड करोगे। तो जब इसके मिड पॉइंट को लेके आप ज्वाइन करोगे तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। फिर 3 टाइप के क्वेश्चन हमको यहाँ करना है। फर्स्ट बार ग्राफ में जब वैल्यू सेपरेट होगी, इन दैट केस वी यूज द बार ग्राफ। ओके, इन हिस्टोग्राम when value given like this in class interval we draw a histogram. Third thing we have frequency polygon. So in frequency polygon we'll take the midpoint of the bar and we join them, then we'll get the histogram, frequency polygon. Okay, so let us start question number first. First question क्या है? Please use your textbook. A survey was conducted by an organization for cause illness and death among the women between the ages 15 and 44, 15 to 44 in year worldwide. Found the following figures in percentage. तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया, उसके लिए अपनी बुक यूज कीजिए, तो बिना बुक के समझ नहीं आएगा। बिकॉज मे आई कांट शो यू बुक लाइक दिस एंड रीड द क्वेश्चन। ओके, तो बुक अपनी यूज कीजिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 14.3 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में क्या है आगे? कॉजेज गिवन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है 31.8, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन है 25.4, इंजरी से 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन है 4.1 एंड अदर कॉजेज है 22.7। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन का हमको आंसर लिखना है, बट इट विल डिपेंड ऑन द ग्राफ। ओके, आगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ग्राफिकली बनाना है। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसकी जो टेबल है, फर्स्ट कॉलम जो उसका कॉजेज है, तो कॉजेज सेपरेटली है। सेकंड जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, तो इसमें जो बार बनेंगे वो सेपरेट बनेंगे। मींस वी ड्रॉ द बार ग्राफ। देखिए तो फीमेल फर्टिलिटी रेट मिनिमम है हमारी 4.1 और मैक्सिमम है 31.8। ओके, तो नीचे तो मैं कॉजेज ले लेता हूं और उधर जो आ जाएगी हमारी फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब ये मैं कैसे शो करूंगा? देखिए मैं जो हमारी कॉजेज है उनको पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा RH फर्स्ट। सेकंड जो है वो है मेरी LC। थर्ड जो है उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा इंजरी में I। फोर्थ को मैं लिखूंगा कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में CC। नेक्स्ट जो है वो मेरा आएगा RC और लास्ट right or other causes में or rather causes means OC। मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, I can't write full name। फर्स्ट फर्टिलिटी रेट मिनिमम है 4.1 और मैक्सिमम है 31.8। तो मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूं। 0 है, देन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो यहाँ तक 32 तक आते आते मेरी सारी जो है वो हो जाएगी, सारे नंबर आ जाएंगे। अब फर्स्ट है मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में RH3 कितना है? 31.8। तो RH3 31.8, 31.8 कहाँ आया? 32 से जस्ट नीचे। ओके, सपोज ये यहाँ तक आ रहा है। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट RH3। सेकेंड जो है मेरा क्या है? 25.4। तो 25.4 कहाँ आएगा? 24 से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा है। थर्ड जो है वो आएगा मेरा 12.4। 12.4 12 से थोड़ा सा ऊपर आएगा लाइक। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मेरा 4.3। तो 4.3 कहाँ आएगा? 4 से थोड़ा सा ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा 4.1। 4.1 से थोड़ा सा नीचे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लास्ट जो है
हमारा आएगा 22.0 से 22.0 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। Okay, so this was the graphical representation of the first question, whatever they asked. Okay, इसका B वाला जो पार्ट है उसमें क्या बचा? Which condition is the major cause of women illness and health and death worldwide? तो वो कौन सी कंडीशन है सबसे ज्यादा? First, okay, which one? Reproductive health condition. In second one they try to find out the help of your teacher and two more factors major role and whatever we can do it by okay, so this was the graphical information of the very first question. So यहाँ पे information जो थी separately that we drawn the separate graph and bar and this called the bar graph. Okay, in second question में भी इसी होगा, तो you have to do it. Third also you have to do. Question number अब देखिए यहाँ क्या है हमारा question number 4. See, the length of for better understand, please use the textbook. Okay, see fourth question. The length of 40 leaves of plant measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented following table. तो दो कॉलम बनाए हुए हैं यहाँ पे. दो कॉलम क्या है? लेंथ और सेकेंड है नंबर ऑफ लीव्स. ओके, सो देखिए दो कॉलम है इसमें. फोर्थ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट कॉलम है लाइन 118 टू 126, 118 टू 126 ये मिलीमीटर में है. के बाद नेक्स्ट जो है हमारा 127 टू 135, 127 टू 135. नेक्स्ट 136 टू 144. नेक्स्ट वी हैव 145 टू 153. Next, we have 154 to 162. Next, we have 163 to I think 171, and last 172 to 180. Okay, और number of leaves जो है वो है 3, 5, 9, 12. और two more we have 4, 5, 4 and 2. क्लियर? तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन है. उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा गिवन. एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम देखिए क्लियर है. हिस्टोग्राम क्यों ड्रॉ करेंगे? देखो जो क्लास इंटरवल है वो इस फॉर्म में है. ओके, क्लास इंटरवल के फॉर्म में सेपरेट वैल्यू होती है लाइक 118 3 127 5. ओके, ऐसा होता तो डायरेक्ट बनाते लाइक लास्ट क्वेश्चन है. द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन. ओके, बट यहाँ जो क्लास इंटरवल है तो मैंने पहले ही बता दिया क्लास इंटरवल की केस में क्या होगा, हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. Okay, is there other suitable graphical representation of the same data and is it correct to conduct that the minimum को जो भी ये क्वेश्चन बाद में करेंगे. तो पहले हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो क्या आती है कि यहाँ हमको इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना पड़ेगा. अब एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? देखिए उसके लिए 118 टू 126. ओके, तो 118 और 126. तो नेक्स्ट जो हम क्लास इंटरवल देखते हैं क्या होता है? वो सेट होता है 0 टू 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20. इस टाइप से जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लास्ट जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी. इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी. तो जहां पे एंड हो रहा है नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा. बट यहाँ देखिए क्या है, 118.26 एंड हो रहा है बट नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 127. डिफरेंस आ गया इसमें 1 का. ये 135 पे एंड हो रहा है तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 136 से. तो ये क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है. तो पहले हमको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. ओके, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए करना कुछ नहीं है. जो लोअर लिमिट है आगे वाला उसमें से 0.5 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है. तो अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है. तो 118 में 0.5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ देन आई गेट व्हाट 117.5. ओके, और नेक्स्ट में मैं अगर 0.5 ऐड करता हूँ देन आई गेट व्हाट 126.5. Okay, same thing we use here 127. So 127 से 0.5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ then I'll get what 126.5 and if I 8.5 to 135 I'll get 135.5. नेक्स्ट में से 3.5 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ then I'll get 135.5 to 144.5. तो देखिए जो सीक्वेंस पूरी रहेगी 117.5 to 126.5.
126.5 पे हुआ है तो नेक्स्ट 126.5 से स्टार्ट होगा, ये 135.5 पे हुआ तो नेक्स्ट 135.5 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट विल गेट 144.5 to 153.5. Then 153.5 to 162.5, and similarly here we write 162.5 to 171.5, and last one also 171.5 to 180.5. तो देखिए ये जो क्लास नंबर है, ये जो नया कॉलम जो बना है हमारा, ये कंटिन्यूअस है. ओके, तो इस टाइप को कंटिन्यूअस करना, देन यू हाउ टू ड्रॉ द पैराग्राफ. ओके, पैराग्राफ तो इजी है, यू कैन ड्रॉ इट. वन मोर वे दे आर आस्किंग, तो उसी में हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम यहाँ से वो जो भी बात करेंगे उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉइंट बन जाएगा. ओके, तो ये टेबल में जो था, जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. And the many things, the paragraph or the histogram you have to draw, so you can draw it easily. Okay, so this was the fourth one. Okay, so this was exercise 14.6. So many questions on the exercise you have to draw. Just two more questions are there, are different. I think question number 8 and 9. So this question we'll be discussing in the next video. Okay, so watch it carefully. And if you have any doubt, if you found any doubt, so you can ask me. Okay, thank you.